नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और आजकल काफी चर्चित सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या भारत का लोकतंत्र, उसकी संस्थाएं कहीं कमजोर तो नहीं हो रही हैं? चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारे देश में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव कराना रह गया है, या फिर वो संस्थाएं जो असल में लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती हैं, क्या वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही हैं? अब देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले यह समझना जरूरी है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी, एक स्वस्थ लोकतंत्र आखिर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को ही समझ लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालने के अधिकार से कहीं कहीं ज्यादा होता है। ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली जो मजबूत और स्वतंत्र संस्थाओं के कंधों पर टिकी होती है। और अगर ये संस्थाएं ना हों तो सिर्फ चुनाव करा लेना ही काफी नहीं है। और वो कौन सी संस्थाएं हैं जो इस सिस्टम को मजबूत बनाती हैं? उन्हें हम लोकतंत्र के 4 सबसे बड़े स्तंभ कह सकते हैं। सबसे पहले हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी, फिर चुनाव आयोग, मीडिया और हमारी संसद। सोचिए, जब ये चारों बिना किसी दबाव के आजादी से अपना काम करते हैं, तभी तो लोकतंत्र की पूरी इमारत महफूज रहती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही स्तंभ, यही पिलर्स कमजोर पड़ने लगे? तो चलिए अब उन संकेतों को देखते हैं, उन साइंस को देखते हैं जो शायद इसी संस्थागत गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आखिर ये संकेत हैं क्या? जो अलग अलग विश्लेषण किए गए हैं, उनमें किन मुख्य चिंताओं की बात होती है? चलिए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम संकेत मीडिया की आज़ादी से जुड़ा है। कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण ये बताते हैं कि मीडिया पर एक तरह का दबाव बढ़ रहा है, और जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरा संकेत हमारी न्यायपालिका की भूमिका से जुड़ा है। देखिए, न्यायपालिका को तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है ना? लेकिन अब उसके निष्पक्षता पर और उसके फैसलों में जो देरी हो रही है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। तीसरा स्तंभ चुनाव आयोग। हम सब जानते हैं कि आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की जान होते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि चुनाव आयोग की अपनी स्वतंत्रता पर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। और आखिर में चौथा स्तंभ संसद। ये बात भी नोटिस की जा रही है कि पहले जहां किसी भी कानून पर घंटों लंबी गहरी बहस होती थी, वहीं अब कई बार बहुत जरूरी कानून भी बिना ज्यादा चर्चा के पास कर दिए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे की वजह ही क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए अब उन कारणों को समझते हैं जिन्हें इन संस्थागत कमजोरियों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अलग अलग विश्लेषणों में इसकी 4 मुख्य वजहें बताई गई हैं। पहली, सत्ता का एक जगह केंद्रित हो जाना, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दूसरी, एक कमजोर विपक्ष का होना। तीसरी, संस्थाओं पर बढ़ता राजनीतिक प्रभाव। और चौथी, आम नागरिकों की सार्वजनिक मुद्दों में घटती भागीदारी। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो लोकतंत्र की नींव अपने आप कमजोर होने लगती है। अच्छा, अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं। क्या ये जो समस्या है, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित है? तो जवाब है नहीं। भारत इस मामले में अकेला नहीं है। सच तो ये है कि दुनिया के कई देशों में आज डेमोक्रेसी पर खतरे की बात हो रही है। लेकिन हाँ, जब ये मुद्दा भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उठता है तो बात और भी ज्यादा गंभीर और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो फिर सवाल ये है कि क्या इसका कोई रास्ता है? क्या इस कमजोर होती नींव को फिर से मजबूत किया जा सकता है? चलिए अब जरा समस्या से हटकर समाधान की ओर देखते हैं। और देखिए, समाधान भी उन्हीं 4 स्तंभों को फिर से मजबूत करने में ही छिपा है। यानी हमें चाहिए स्वतंत्र संस्थाएं, एक जिम्मेदार और आज़ाद मीडिया, नागरिकों की एक्टिव भागीदारी और एक पारदर्शी सरकार। जब ये चारों पिलर्स मजबूत होते हैं तो लोकतंत्र अपने आप मजबूत हो जाता है। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की सेहत सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। क्योंकि याद रखिए, जब भी संस्थाएं कमजोर होती हैं तो इसका सीधा असर हम सब यानी आम नागरिकों के अधिकारों पर पड़ता है। और हम अपने इस चर्चा को इसी एक सोच के साथ खत्म करते हैं कि सवाल पूछते रहना, जागरूक रहना और सही वक्त पर अपनी आवाज उठाना, यही एक सच्चे और एक्टिव नागरिक की सबसे बड़ी पहचान है।